उन्होंने हमको यहाँ आए और सही बात बता दी कि मेरा समय हो गया, मैं अब तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम चले जाओ और उनसे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो वहाँ चले गए तो उनका काम हो गया। उनका वो तो 10वें द्वार तक तो पहुंचे थे, पार ब्रह्म को प्राप्त किया, आगे ऊपर जाना था वो नहीं मालूम था उनको। तो उन्होंने भी कहा कि भाई तुम्हारा तो काम बना बनाया, थोड़ा सी रुकावट है, हम इसको सीखे देते हैं और तुम निकल जाओ। वो बनाते थे सोना, एक छोटी सी रखे हुए थे, उसमें वो सब चीजें थी। तो वो किसी को सोना बना के बेचते नहीं थे, और जड़ी बूटी कुछ थी उनके पास में, तो जो जरूरत हुई उसको बना दिया। तो उन्होंने कहा कि बेटा इसमें ये क्या है? कि लगे रसायन है। तो उन्होंने कहा कि रसायन किस काम की? नाम रसायन के सामने ये क्या चीज? कुछ जो कुछ आपका हुक्म हो। कह लगे चलो हमारे साथ। तो साथ उनको ले गए और ले जा करके उन्हीं के हाथ से जमुना जी को टिकवा दिया। कह लगे आओ बेटे आओ, अब मैं तुमको बताता हूँ, अब तुम पार जाओगे। तो उनको फिर बताया ना, रास्ता बता दिया ऊपर, यहाँ तक तो जानते ही है, ऊपर का बता दिया कि इसको पकड़ो और चलो ऊपर जा। तो कहने का यह है कि रास्ता जानने वाला पूरा होना चाहिए, पूरा नहीं होगा तो आगे नहीं ले जा सकता। नहीं दोबारा किसी गुरु को करने की क्या जरूरत है? अगर पूरे होते तो महात्मा ये कह के नहीं जाते, वो कह देते आने का कोई मिल जाए तो उसको फौरन कर लेना और तुम उनके हो जाना। और उन्होंने उसका पालन किया, वचन तो उनको याद रहा था। और जब वो गए उन्होंने सब बताया, पूरा चढ़ाई उन्होंने बताई अपनी, ईश्वर ऐसा है, ब्रह्म ऐसा, उसकी रचना ये है, सब ये पारब्रह्म ऐसा, उसको देखा वहाँ ये सब उन्होंने बताया। उनका भाई तुम्हारा काम हो गया, दरवाजे पर आ गए, अब थोड़ा सा काम है, वो बिना जाने तो नहीं आगे जा सकते। तो बस उनका वो फिरवा दिया। फिर उन्होंने कभी उसका न नाम लिया न कभी कुछ किया। और बस फिर पूछा एक दिन, कह लगे सूरज चढ़ गई, अब चढ़ गई, आगे निकल गए, सब बताया। तो कहने का ये है कि पूरा तो मिलना ही चाहिए, अधूरे का काम नहीं। ये है भक्ति। उस गुरु की बात का पालन किया उन्होंने और कहा कि जो कहीं आगे का मिले उसको आप उसके पास चले जाना, और उन्होंने पालन किया उसका। अच्छा कब किया? खोज लिया, तलाश कर लिया, उनके पास गए, उन्होंने बता दिया। अगर वो और बताते तो उसी को बता दें जो पूरा होता। तो उन्होंने कहा तुम्हारा काम हो जाएगा, वहाँ चले जाओ, मैं तो 6 महीने में चला जाऊंगा। तो वो 6 महीने के चले गए और वो वहाँ चले गए, उसका काम हो गया। तो देखिए एहसान है कि उनके स्थान पर हमें सजाते रहे, जब तक जिंदा रहे, साल में एक बार। कि इन्होंने हमको पूरे गुरु को बताया कि वहाँ चले जाओ, काम पूरा हो जाएगा, ये होता है। तो यहाँ कोई बताने वाला, कोई जानने वाला नहीं, बताया क्या? बोलो। प्रेम रूप तेरा भी भाई, सर्व जीवन को यूं ही। भाई असल में सूरज भी तो प्रेम रूप है, लेकिन वहां तो प्रेम के समुद्र में थी। अब वहां से निकल करके आई तो मतलब इसकी धार छोटी हो गई। फिर इन पर्दों में आ गई तो पर्दों में वो प्रेम उसका लोप हो गया, छुप गया उसका। अब प्रेम इन पर्दों में प्रकट नहीं होता, लेकिन सूरत यहाँ पर आ जाए, इन पर्दों से यहाँ आकर के ऊपर बैठ जाए तो अपने वास्तविक प्रेम को, अपना जो प्रेम है उसका इसको पता लग जाएगा कि उनका प्रेम है। कहते तू भी प्रेम का, लेकिन अब तेरा पर्दों में छुप गया प्रेम। अब इसी से निकल के आ, और वो है जिससे निकल के आई तो समुद्र है, लेकिन तू भी प्रेम, तुझे भी प्रेम। इसीलिए तो छड़ी का पर्दों के द्वारा, यानी उसी की मदद से, उसी के प्रकाश से, उसी की शक्ति से ये प्रेम करते हो तो पर्दों का प्रेम टूट जाता। लेकिन जब सूरत को उससे जोड़ेंगे सत्यता से तो प्रेम टूटता नहीं। जब चरण कमल मिल जाते तो फिर नहीं तो प्रेम टूटता, जुड़ जाता प्रेम। कहते हैं तू भी प्रेम हो। अच्छा और सबको समझ, ये सब जीवों में एक ही धार आई है। ये सोचते हैं जो वहां से आई है सब उनको भी सबको ऐसे समझ। तो दया तो तेरे अंदर होनी चाहिए, इसकी समझने की, करने की, कराने की दया रहे तो काम बन जाए। पहले तो सब में दया थी। जब आपको सामान जब दिया गया
ये सब सुख सुविधा दी गई, कर्मों का विधान जब आपको दे दिया गया और सुविधा दी, तो उस समय पर तो प्रेम था ही, हम लोग आपस में प्रेम करते थे। प्रेम तो अभी देखने में आता था 50 साल पहले, गांव-गांव में परस्पर प्रेम था, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। कभी कोई विवाद हो गया सब बैठ गए वहाँ, बैठ के थोड़ा उन्होंने एक न्याय कर लिया और सबने हाथ जोड़ लिए, सबने पैर छुए, कुछ प्रसाद बांट दिया, बात खत्म हो गई। प्रेम तो था ही, और प्रेम तो महात्माओं की शिक्षा से प्रेम रहा। अब यह है कि प्रेम लोप हो गया। अब वो सूरत में तो प्रेम है, लेकिन उसका बिखर गया, समेटे तो पता चले। अब यहाँ समेट करके जाएगी तो मालूम होगा, यहाँ नहीं जाएगी तो कुछ पता नहीं चलेगा। अब उसने इंद्रियों के घाट पर फैला दिया और चारों तरफ फैल गया। अब कहाँ कहाँ फैला है, किन किन 84 में गई और कहाँ विस्तार दिया, वो सब जगह फैला हुआ, सब सिमट गया है। अब जब यहाँ बैठेगा तो सब पास सिमट जाएगा, सब जगह जुग जुग का समेट करके आ जाएगा इस जगह पर, और यहीं से फिर ऊपर को चलेगा। तो इस प्रेम रूप तो है इसका, तो सूरत है सतलों की, खोल है, इसकी वजह से उसका सही बोध नहीं होता, और खोल उतर जाए तो सही बोध है। बोलो एक भेदया में पहचानो, कहीं बूंद कहीं, बस वही बात आई, कहीं तो मतलब है कि बूंदे और कहीं नदी और कहीं नाले और कहीं दरिया और कहीं समुद्र है, तो ये पहचानने की जरूरत है। तो मतलब ये जो ऊपर बैठे हुए उनको एक तालाब, उसके ऊपर बैठे, चलो एक मतलब यह है कि छोटी नदी, फिर एक बड़ी नदी, लेकिन सतलों में चले जाओ तो सिंध है, ये सब वहीं से आएंगे, वहीं मिलेगी जाकर के। तो कहीं बूंद है, अब सूरत यहाँ बैठ गए जा करके तो बूंद रुक हो गई, क्योंकि धार को छोड़ दिया, शब्द की धार से जुदा हो गई, वंचित हो गई, उससे टूट गई। अब यह है कि इसका प्रेम, क्योंकि उसी से संचार होता था, बिखर गया। अब इसमें तो उतना ही सीमित रह गया, वो भी जब अपने रूप में आएगी तब जाकर के उसे पता चलेगा। अपने रूप में नहीं आती है तो प्रेम मालूम नहीं होगा। इसलिए कहा प्रेम से प्रकट, प्रेम से प्रकट हो जाता, प्रेम से प्रकट हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रेम से प्रकट होकर मैंने उसको जान लिया, देख लिया, प्रेम से देखता है। और प्रेम हो जाए तो और प्रेम होना चाहिए गुरु से, तो गुरु से तो उन्होंने प्रेम किया ही, क्योंकि एक एक शब्द पर गुरु की महिमा उन्होंने की, इसलिए गुरु से प्रेम किया। कहते दे गुरु नहीं, दे गुरु नहीं, चेतन गुरु, तो जो चेतन से जुड़ गया तो चेतन हो गया। और जो फंसे हुए हैं अंधे बन के, बहरे बन के, वो दे गुरु। तो कहते मैंने दे गुरु नहीं किया, मैंने चेतन गुरु किया। बोलो कहीं से न सम करे प्रकाशा, कहीं सोत और पोत का। कहते हैं कि अगर मान लो सिंध में पहुंच गई तो सूरत का प्रकाश सिंध के समान, और कहीं नदी में तो नदी के समान, तो कहीं मतलब नाले में आ गए तो नाले समान, तालाब बन गए तो तालाब, और बूंद बन गए तो बूंद के समान हो गए। अब यही सूरत याद, वही तो मैं आपको बताता हूँ कि जब सिमट करके आ जाए, यहाँ सिमट जाए और यहाँ आकर के सिमट के यहाँ आगे के खुल जाए, तो ये सूरज से ज्यादा इसका प्रकाश है, नहीं आ बैठे, इससे ज्यादा रोशनी, ये जड़ रोशनी है और ये चेतन रोशनी। ये पर्दे की रोशनी है कि उसका पर्दा उस पर, उसका पर्दा उस पर, उसका पर्दा, तब ये पर्दे पर आई बिंब है। तो बिंब तो कोई सूरत है नहीं, ये कोई सूरत नहीं है, वो देखते नहीं उसमें काला काला, और उसमें भी देखो तो उसमें भी काला, यानी उसमें आप सफेदी में रोशनी में देखिए उसके अंदर भी काला, तो काला यानी ये पर्दा मोटा तो काला ज्यादा दिखाई देता, और वो मतलब है पर्दा थोड़ा उससे कम तो आपको कम दिखाई देती गहराई से, इसी को देखिए तो उसके अंदर में काला है। तो ये तो जड़ है रोशनी, चेतन तो है, और ये सूरज चेतन है यहाँ जो बैठी हुई, ये तो इसके ऊपर बैठी है, इस आकाश के ऊपर बैठी है यहाँ, ये यहाँ सिमट जाए और इस पूरे कचरे को हृदय के साथ कर दे तो इससे ज्यादा प्रकाश चमकता है। तो कहते हैं कहीं बूंद थी, तो यहाँ जब बैठी थी, आई थी तो बूंद थी, अब वो बूंद भी नहीं रह गई, अब ना के बराबर कुछ नहीं रहा,
जब अपना ही अस्तित्व खत्म हो गया तो अपने को समझते ये शरीर है। आप शरीर नहीं है, न कोई हाथ है न पैर है। एक आदमी का पैर कट गया तो चिल्ला रहा है कि भाई मेरा पैर कट गया तो मुझे बचाओ। कहने लगे हाँ पैर तो कट गया। अरे कहने लगे मैं तो बच गया। तब तक मतलब आगे गया उसको, फिर कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया तो हाथ कट गया। अरे कहने लगे हाथ कट गया तो कट गया, मैं तो बच गया। फिर उसको